नाउ स्टूडेंट्स आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। उन्होंने बोला इफ cos y इज इक्वल्स टू 0, तो देखो cos y इज इक्वल टू 0, जहां पे y क्या है, कोई एंगल है। अब हमें पता है कि cos 90 डिग्री ही तो 0 होता है। इसका मतलब ध्यान से समझिए कि ये जो y है इसको क्या होना पड़ेगा 90, यानी कि दिस y इज इक्वल्स टू, कंपेयर कर लो y कितना है 90 डिग्री के इक्वल है, तभी तो cos y 0 होता है, यानी कि cos 90 0 होता होगा, है ना। अब पूछा क्या है, ये पूछा है, क्या पूछा है, हाफ इंटू कॉस वाई बाई टू। अब देखो यहां परेशानी मत करिएगा, बिल्कुल सावधानी से देखिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1/2 एक रियल नंबर है जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है किसको, कॉस ऑफ, ध्यान सुनो, अगर y कोई एंगल था तो y बाई टू भी कोई एंगल है। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लिखा है ना भाई, ये एंगल है किसका, y का, सॉरी y का कह रहा हूं, कॉस के लिए, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए y बाई टू कोई एंगल है। अब वैल्यू रखो, आंसर निकालो। मतलब ये वाला 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, y की जगह हम लोग कितना रखेंगे बताइए, y की जगह हम लोग कितना रखेंगे 90 डिग्री, है ना। समझो y की जगह हमने रखा 90 डिग्री बाय 2 है, y बाय 2 90 बाय 2, y की जगह 90, y की जगह 90 अपॉन में 2, 90 अपॉन 2 ऐसे बंद कर दो। मतलब ये इसका एंगल है, कॉस के लिए एंगल है। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, एंगल, भाई एंगल में कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना। मतलब ये वाले 2 से इसको नहीं काट सकते हैं, ये आपको पता है कि इससे इसको नहीं काट सकते, लेकिन एंगल एंगल में तो काट सकते हैं ना। मतलब ये भी, ये एंगल का ही पार्ट है, तो इसमें कैलकुलेशन कर लो। 2 1 जा, ये तो काट सकते हैं, तो ये 45, तो ये आ गया। ये 1/2 तो रियल नंबर है, आगे लगा हुआ है ना, इसकी गलती से इस 2 से 90 को मत काट देना, है ना। तो 1/2 इंटू कॉस, क्या बचा 45 डिग्री। ठीक, अब सॉल्व कर लो। अब इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लो, cos 45 की वैल्यू आप लोग को याद है, और सॉल्व कर लीजिए। लीजिए ये देखिए 1/2 बाहर वाला ऐसे ही, और इसको मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं। ये क्या है cos 45 1/√2, भाई cos 45 कितना होता है, sin 45 cos 45 ये सब 1/√2 होते हैं। तो cos 45 आ गया कितना 1/√2। अब सॉल्व कर लीजिए आराम से, बिल्कुल। अब मैं व्हाइट कलर से सॉल्व कर रहा हूँ, 1 इंटू 1 1, हाँ, अपॉन में 2 इंटू √2, 2√2 ही तो लिखोगे ना इसको, 2 इंटू √2 को 2√2 ही लिखोगे। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको रेशलाइज करेंगे, देख लेंगे। बताओ 1/2√2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा एक चीज और, क्या पता वो एग्जाम में ऐसा दे देता, मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनिएगा, 1/2√2, 1/2√2, ध्यान से सुनिएगा। अगर √2 से ऊपर और √2 से नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, आपने देखा था ना एक क्वेश्चन हमें रेशलाइज भी करके दिया था उसने, तो √2 इंटू 1 √2 अपॉन में ये वाला 2 ऐसे ही है, और ये √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2, तो क्या पता वो हमें ऑप्शन में, आप समझ गए मेरी बात को। मैं ये कहना चाहता हूं सवाल में, अभी तो आपको मिल गया, मान लो एग्जाम में नहीं मिलता, ये ना देता, आपको ऐसा कुछ दिया होता क्या, √2/4, तो समझो जरा, आप तो ऐसा निकाल लेते 1/2 √2, अब मैच ही नहीं करता, ठीक है ना मैच करता तो आप परेशान हो जाते हैं, आपको परेशान करने के लिए जरूर वो ऐसा देता है। ये क्लास 9th का रेशलाइजेशन आपको पता होगा। तुरंत जो आंसर आए घबराइएगा नहीं, आंसर आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल सही है। तुरंत आप क्या करें, रेशलाइज करिए, √2 से ऊपर नीचे येलो कलर से जो मल्टीप्लाई किया, जैसे ही सॉल्व करोगे अपने आप मैच कर जाएगा, समझे ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें घुमाएंगे आपको, तब ऑप्शन डी चेक, मतलब ये हो जाता, जो भी होता √2/4, समझ गए ना। अभी के लिए तो ये आंसर है, लेकिन घुमा देता तो ये आंसर हो जाता, ठीक है, करेक्ट।